हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी प्लान है और फुल डिटेलिंग प्लान है। ये प्लान काफ़ी अच्छा है, आपको देखकर आप इस प्लान पर घर बना सकते हैं। 2 भाइयों के लिए प्लान है, टोटल चीज़ है, पूरी डिटेल है, 2 किचन है, कैसे पार्टीशन देना है, सब चीज़ हम आपको बताएंगे। सामने में आते हैं तो ये आपका स्टेयर है, स्टेयर से होते हुए हम लोग बरामदा पर आते हैं। बरामदा पर आने के बाद हम बरामदा का साइज़ जानेंगे क्या है। बरामदा यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट 6 इंच का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बरामदा 6 फीट 10 इंच का। इंट्रेंस करते हैं, छोटा सा एरिया है जो आप पैसेज एरिया कर सकते हैं, डोर स्टेप एरिया कहलाएगा। तो हम लोग आते हैं सीधे बाथरूम में। बाथरूम का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 7 फीट है और बाथरूम यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 12 फीट है। अगर आपको लगे कि बाथरूम बड़ा है, आप इसे 2 भाग में बांट सकते हो, तो यहाँ से पार्टीशन मार के एक अटैच एक कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से डाइनिंग हॉल में। यहाँ से डाइनिंग हॉल में आते हैं। डाइनिंग हॉल में आने के बाद यहाँ पर साइज़ ऑफ डाइनिंग हॉल 11 फीट 9 इंच है और दूसरी तरफ से जो डाइनिंग हॉल का साइज़ है वो आपका 12 फीट 11 इंच। 11 नहीं होगा, हम आपको इसे क्लियर बताते हैं। ये 13 फीट है, ये आपका 13 फीट होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट है। अच्छा साइज़ है, यानी खाना खाने के लिए जो हॉल होता है, नियर बाई किचन है, किचन के नियर है, तो ये आपका खाना खाने वाला हॉल है। आप यहाँ से आते हैं, किचन आप देख रहे हैं 7 बाई 9 का ये किचन है। तो 7 फीट 9 इंच का जो ये किचन है, यहाँ पर आपको फ्रीज एरिया भी डिज़ाइन किया गया है। ये फ्रीज एरिया है यहाँ पर। फिर स्लैब बना के दिखाया। स्लैब हमेशा किचन का कभी बनाएं तो इसे 2 फीट का बनाएं, और विंडो हमेशा किचन की 3 फीट के आसपास की रखें। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर आर्क गेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह से आर्क, चांद आर्क, सी आर्क जो कहलाता है। उसके बाद आप लिविंग हॉल में एंट्रेंस होंगे। साइज़ ऑफ लिविंग हॉल यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है, ये वाला फेसिंग। और यहाँ से हम जो आते हैं इस लेंथ से इस लेंथ तक, उसका साइज़ आपका 13 इंटू 13 का लिविंग हॉल है। अच्छा साइज़ लिविंग हॉल का। अगर आप चाहें तो पूरे को यहाँ से हटा के लिविंग हॉल बना सकते हैं, लेकिन एक जो घर का प्रोसेस होता है, देखने में अच्छा दिखता है, वो हमेशा रखें। बेडरूम में आते हैं। साइज़ ऑफ बेडरूम हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेडरूम 13 फीट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेडरूम 11 फीट का। 13 इंटू 11 का ये बेडरूम है। फिर हम लोग इसी से सटा हुआ दूसरा बेडरूम है, उस तरफ आते हैं। ये भी बेडरूम आपको 13 फीट यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी तरफ ये आपका 12 फीट है। 13 इंटू 12 का है, यानी एक पैटर्न क्लियर हो गया। स्टेयर एरिया बताएंगे किस तरह से इस्तेमाल करना। देखिए, आप स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं, लेकिन आपको वीडियोस पूरी देखें, इससे आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो अभी मान लीजिए कि हमको ये वाला वाल नहीं रखना है, ये वाल है, ये नहीं रखते हैं, तो अभी पूरा घर एक रहेगा। लेकिन जब पार्टीशन होता है 2 भाइयों के बीच में, तो आप यहाँ पर वाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फिर आपका दूसरे घर में आते हैं। यहाँ से निकल के भी आ सकते हैं, सीढ़ी से अंदर जाकर भी यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आते हैं तो डाइनिंग हॉल का साइज़ यहाँ पर आपका 11 फीट 9 इंच है, दूसरी तरफ आपका ये 13 फीट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट है। क्लियर है। लिविंग हॉल में आते हैं। लिविंग हॉल का साइज़ भी यहाँ पर 13 इंटू 13 का है, वो आपको हम दिखा दे रहे हैं 13, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये आपका 13 है, यानी 13 इंटू 13 का यहाँ पर लिविंग हॉल है। फिर एक तरफ जाते हैं, यहाँ पर एक बेडरूम है, जो साइज़ ऑफ बेडरूम यहाँ पर 13 फीट है इस तरफ, और दूसरी तरफ जो जाते हैं साइज़ ऑफ बेडरूम 11 फीट है। क्लियर है। इस बेडरूम में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 12 फीट है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 13 फीट है। 12 इंटू 13 का ये आपका बेडरूम है। फिर आते हैं, यहाँ से एक बाथरूम है, तो बाथरूम ये 7 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक जो ये बाथरूम है ये 12 फीट का, यानी 7 इंटू 12 का ये वाला बाथरूम है। प्लान काफ़ी क्लियर है। उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कॉलम मार्किंग का डिज़ाइन किस तरह से काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो पहले आपको प्लॉट का साइज़ बता देते हैं। ये कितने में बना हुआ ड्राइंग है। 52 फीट 10 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 43 फीट 6 इंच है। लेकिन बाइक पार्किंग है, छोटा सा डिज़ाइन बनाकर 5 फीट के अंदर अपनी बाइक लगा सकते हैं। 2 सर्कुलर पिलर डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको बाइक पार्किंग नहीं रखना है, मे भी नहीं रखना है, तो आप इसका साइज़ जो है ये आपका 38 फीट 6 इंच। ठीक है साइज़। उसके बाद पॉइंट कुछ है जो हमको क्लियर। देखिए, ये कॉलम का साइज जो है 10 इंटू 10 का है, यानी 10 इंटू 10 10 इंच इंटू 10 इंच में बना हुआ कॉलम है। 4 लोहा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा 12 mm का। ठीक है, तो हर पार्टीशन पर है तो लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। बसता है स्टेयर एरिया। स्टेयर एरिया में जब हम आते हैं, यानी ये सीढ़ी घर है। सीढ़ी घर में जैसे आप यहाँ से एंट्रेंस करते हैं, यहाँ आप आते हैं तो यहाँ पर एक लैंडिंग एरिया बना हुआ, यानी आप अपनी तरफ से आए, अपनी तरफ से आए, दोनों अब यहाँ चेन वाला गेट लगा सकते हैं, तो दोनों का सेपरेट हो जाएगा।
तो ये सीढ़ी एरिया का जो टोटल मेन एंट्रेंस गेट है ये आपका 4 फीट 4 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक ये सीढ़ी घर आपका 3.5 फीट का है लैंडिंग एरिया। फिर आप यहाँ से सीधे आते हैं, लैंडिंग है, फिर यहाँ से आप सीढ़ी होते हुए सीधे आप छत पर आ जाएंगे। तो मेनली ये लैंडिंग एरिया जो बना है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये 3 फीट का रखा गया है, 3 बाई 3 का। क्लियर है? चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।